नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल नेगी में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वुमेन जॉइन इंडियन आर्मी अग्निवीर में किस तरीके से आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म अप्लाई करने तक का पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में आप लोगों ने अंत तक बने रहना है। कुछ समय पहले जॉइन इंडियन आर्मी में मेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म ओपन हुआ था, तो वहाँ पे हमने अपने चैनल पे वो वीडियो बनाई थी कि रजिस्ट्रेशन आपने उसमें किस तरीके से करना है, अप्लाई आपने उसमें किस तरीके से करना है। और वहाँ पे ऑप्शन अप्लाई के बहुत ज़्यादा थे, यानी कि 7-8 ऑप्शन अप्लाई के वहाँ पे आ रहे थे। तो उसमें जीडी, जनरल ड्यूटी क्लर्क और ट्रेडमैन, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे होते थे जो अप्लाई करने का जॉइन इंडियन आर्मी अग्निवीर अग्निपथ वाली स्कीम पे। और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फॉर्म खुल के आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या क्या अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ जनरल ड्यूटी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आप लोगों का ओपन हो गया। बाकी क्लर्क, ट्रेडमैन वगैरह इस तरीके की और ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे नहीं दिखता है। सिर्फ आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहेगा। तो आपने क्या करना है कि अपनी हाइट वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से फिट करनी है वो आज अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं ले चलता हूं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स से क्या क्या लेना है। आप लोगों का एक जीमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आधार कार्ड और 10th की सर्टिफिकेट, ये 3-4 डॉक्यूमेंट आपको लोगों को यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। तो चलिए अभी मैं ले चलता हूँ आपको अपने डैशबोर्ड के स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड के स्क्रीन पे। और डैशबोर्ड के स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन करना है और गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे जॉइन इंडियन आर्मी आप लिखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर ओपन होगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन ऑफिशियल वेबसाइट है, सेकंड वाले भी ऑप्शन है। सेकंड वाले पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम सीधे लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाते हैं और फर्स्ट वाले से हम होम पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे सीधे हम लॉगिन वाले पेज पे ये इस तरीके से पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कैप्चर वगैरह डालने को नहीं आता है। अगर फर्स्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैप्चर वगैरह डालने के बाद तब हम यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन पे आएंगे। लोकेशन हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। अग्निपथ वाले स्कीम पे जाने के बाद यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा और तीसरा नंबर लॉगिन अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा और चौथे नंबर पर रैली प्रोग्राम, रैली नोटिफिकेशन, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखती है। फर्स्ट नंबर पे एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जाने के बाद प्रोसेस आप लोग करेंगे तो एक नया फॉर्म, पर्सनल डिटेल वाली फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे स्टेट चुननी है। आधार यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, आधार नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आई एग्री वाली चेकबॉक्स पे आपने चेक मारना है। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन करना है, साइन अप करना है। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेट चुन लेते हैं और स्टेट चूज़ करने के बाद अब आधार, यहाँ पे आधार ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। आप लोगों ने क्या करना है कि आधार UIDI इनरोलमेंट नंबर वाले ऑप्शन पे अपना आधार नंबर यहाँ पे फीड करना है। तो इस तरीके से हमारा आधार नंबर इस तरीके से यहाँ पे फीड हो जाएगा। और उसके बाद हम डालते हैं कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट नेम डालने के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है फादर नेम का। फादर या गार्डियंस नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पिता या अभिभावक का पता। तो हम यहाँ पे फादर नेम्स डालते हैं। मदर नेम अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाता है मदर नेम का। मदर नेम अगला बॉक्स में हम डालते हैं और उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ का। तो अगला ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ का है। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप लोगों ने ईयर चूज़ करनी है। ईयर चूज़ करने के बाद यहाँ पर मंथ चूज़ करेंगे। मंथ चूज़ करने के बाद डेट आप चूज़ करेंगे। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे चूज़ इस तरीके से आप लोगों ने करना है। उसके बाद ईमेल आईडी आप लोगों ने डाल देने हैं। वो ईमेल आईडी आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करनी है जो अभी तक आप लोगों ने दूसरे किसी भी आईडी पे आप लोगों ने वो यूज़ ना किया हो, वरना यहाँ पे डुप्लीकेट मिसमैच दिखा देगा। और यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे डालते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आप लोगों ने उसी तरीके से डालना है। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, चेक बॉक्स पे चेक करते हैं और कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप करते हैं। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद इस तरीके से अब हमारे यहाँ पे कैप्चर कोड फिलअप हो चुका है। अब हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना इस तरीके से, ताकि आपका जो डिटेल है वो कहीं पे गलत ना हो जाए और बाद में आपको परेशान
कर सकती है। तो सबमिट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट, क्योंकि ये वाला जो मोबाइल नंबर अभी हमने डाला ये ऑलरेडी किसी और के अकाउंट्स में पहले से ऐड है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि दोबारा से आधार नंबर एंटर करना होगा। दोबारा से आधार नंबर एंटर करने के बाद हम फिर चले जाते हैं मोबाइल नंबर वाली सेक्शन पर। बाकी सारा डेटा हमारे यहाँ पे फीड रहेगा, सिर्फ आधार नंबर हमारे यहाँ पे हट जाता है जब हमारा कुछ भी यहाँ पे गलत होता है कुछ चीज़ें, तो मिसमैच अगर ऑलरेडी एग्जिट दिखाता है। तो इस तरीके से हम मोबाइल नंबर नया वाला डाल देते हैं और कैप्चर कोड डालने के बाद इस तरीके से अब हम यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जब हम सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद OTP इज़ सेंट ऑन योर ईमेल आईडी, इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे डाली थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है और इस वाली ईमेल आईडी पे आपका OTP आएगा। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब OTP आएगा। अब क्लिक कर दिया है हमने, अब OTP इस ईमेल पे सेंड हो चुकी है। यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, इसको हम कैंसिल करते हैं। OTP अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे और जो यहाँ पे कैप्चर कोड दिख रहा है उसको भी एंटर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कैप्चर कोड एंटर कर लेते हैं और कैप्चर कोड एंटर करने जब तक हम एंटर करते हैं तब तक OTP भी हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो OTP हमारे पास आ चुका है, उस OTP को अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो ईमेल पर OTP आई होगी, पहले तो स्मॉल लेटर, कुछ वर्ड और कैपिटल लेटर में इस तरीके से आप लोगों के पास आई होगी। उसके बाद हम सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का और नया ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन करने का। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और हमारे पास दिखेगी, कुछ चीज़ें हमने जो थोड़ी देर पहले फीड कर रखी है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जेंडर हमें यहाँ पे डालना होगा। आज इससे पहले वाले जो मेल वाले कैंडिडेट्स के हम भर दे रहे थे तो यहाँ पे हम मेल सेलेक्ट कर रहे थे। इस वाली केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फीमेल का हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे फीमेल हम एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मेरिट स्टेटस हम यहाँ पे अनमेरिड डाल देते हैं। जो हाइट है आप लोगों का 1.65 से ऊपर का आप लोगों ने यहाँ पे डालना है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे 12th कर देंगे। और जो उनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 10th है तो 10th करेंगे, 12th है तो 12th करेंगे। उसके बाद अपेयरिंग है या पास है तो पास करेंगे। और मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड कौन सा है, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो मैट्रिकुलेशन 10th की जो सर्टिफिकेट नंबर है वो नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन पर हम चले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट और तहसील यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड हमें डालना होगा। तो पासवर्ड को हम यहाँ पे 2 बार एंटर करेंगे, एक बार पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, दोनों जगह एक ही किस्म की पासवर्ड हम डालेंगे। कोई स्मॉल लेटर, कोई कैपिटल लेटर, कोई वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर इस तरीके से डालेंगे। और जो यहाँ पे कैप्चर हमें दिख रहा है इस कैप्चर को यहाँ पे फिलअप करते हैं। कैप्चर फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे हमें सेव करना होगा। जैसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके की एक प्रोसेस होगी और हमारे जो डैशबोर्ड हमारा है वो हमारे डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद जो एप्लीकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, कौन कौन से पदों पे हमें यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो सिर्फ GD का, वुमेंस का सिर्फ GD का दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पे इस तरीके की डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। अगर इसमें भी कुछ भी चीज़ें आपने करेक्शन करनी है तो अभी कर देना है। और अगर आप एक बार अप्लाई कर देंगे उसके बाद कुछ बदलना चाहोगे तो वो बदलेगा नहीं, इसलिए आप अभी इसको अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जो भी आपका प्रोफाइल है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, मिसमैच हो या नेम में कुछ भी हो। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे फीमेल हमने सेलेक्ट कर रखा है, फीमेल का हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और यहाँ पे फ़ोटो थोड़ी देर के बाद लग जाएगी जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एडमिट कार्ड और चेंज पासवर्ड, इस तरीके से आप यहाँ पे पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं अपना। और एडमिट कार्ड अभी आपके पास कुछ नहीं दिखेगा, एफिडेविट कुछ नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन लास्ट वाले ऑप्शन यहाँ पे वेरिफिकेशन डन दिखा रहा है, क्योंकि हमारा आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ सही है, हमने डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम अप्लाई वाले पे क्लिक करते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिख जाएगा। कंटिन्यू करते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हम चले जाते हैं। सबसे पहले धर्म हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, उसके बाद श्रेणी, और ये 2 चीज़ें चूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आप लोगों ने किस तरीके से बनाना है बिल्कुल यहाँ पे अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपने फ़ोन से फ़ोटो खींच लेनी है और व्हाट्सएप में अपने पास दूसरे नंबर पे से भेज देना है और कंप्यूटर पे वेबकैम ओपन करके इसको डाउनलोड कर देना है। अब आप लोग डाउनलोड पे जाएंगे तो इस तरीके से आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर डाउनलोड होगा। यहाँ से आप इसको कट करेंगे और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देंगे। डेस्कटॉप पे पेस्ट करने के बाद इसका आप नाम चेंज कर देंगे और नाम चेंज करने के बाद
यहाँ पे आप जिनका भी ये फ़ोटो और सिग्नेचर है उनका आप यहाँ पे नाम डालेंगे, तो दोनों फ़ोटो पे भी और सिग्नेचर पे भी उनका नाम हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर कितने KB का है, आपको चाहिए 5 से 10 KB के बीच। तो ये अभी 67 KB का है। हम इसको पेंट में जाके ओपन करेंगे और रिसाइज करने के बाद इस तरीके से इसका पिक्सल कम करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि 7 KB का ये बना हुआ है। फ़ोटो 30 KB का है, हमें 5 से 20 KB के बीच के चाहिए। फिर पेंट पे जाएंगे और रिसाइज करने के बाद पिक्सल पे हम इसका पिक्सल कम कर देंगे 200 पिक्सल का, और फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 14 KB का ये बना हुआ है। अब चूज़ फ़ोटो करके जो हमने फ़ोटो डेस्कटॉप पर रखी थी उसको सिलेक्ट करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। फिर साइन भी इसी तरीके से हम यहाँ पर ओपन करेंगे, अटैच करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो सेव होकर आगे बढ़ चुका है। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कम्युनिकेशन डिटेल में। तो कम्युनिकेशन डिटेल में पहुँचने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिखेगी परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस पे सबसे पहले आप लोगों को हाउस नंबर डालना होगा। जो भी उनका आधार कार्ड पर हाउस नंबर है या वोटर ID पर कहीं पर भी आप लोगों को दिखता है वो आप लोग यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद एड्रेस, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये 2-3 चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करनी है। अगर उनका विलेज एंड पोस्ट ऑफिस एक ही है तो VPO करके वो आप डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और उसके बाद स्टेट डालेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, विलेज डालेंगे फिर से यहाँ पे, और विलेज डालने के बाद सिटी, टाउन, जो आपका शहर है या टाउन है वो आप लोग यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगी। अब यहाँ पे ब्लॉक आप लोगों को डालना होगा। ब्लॉक डालने के बाद पिन नंबर डालेंगे। पिन डालने के बाद पुलिस स्टेशन आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा। फिर पोस्ट ऑफिस आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना होगा। अब हम चले जाते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे। अगर सेम है तो चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर चेक मार्क्स करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास डिटेल कुछ यहाँ पे आई हुई है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो यस करेंगे, NCC है तो यस करेंगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है 12th वो यस करेंगे, लाइसेंस है यस और नो तो नो करेंगे, नहीं है तो नो, है तो यस करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद इस तरीके से रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम एजुकेशन वाले डिटेल में जाएंगे। क्वालिफिकेशन कोर्स आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर 10th है तो 10th, 12th है तो 12th, 10th की बेस पे ही आप लोगों ने ये फॉर्म फिलअप करना है। तो 10th डालने के बाद बोर्ड, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, स्टेट बोर्ड और कौन से ईयर में 10th पास किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। रोल नंबर क्या है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो एक बार डालने के बाद ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोल नंबर, अनुक्रमांक उनका एंटर कर लेते हैं। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर हम डाल देते हैं और सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद अब आप लोगों के पास जो यहाँ पे हमने एजुकेशन यूनिवर्सिटी थी वो उसको दोबारा से हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद पासिंग ईयर को दोबारा से हम सेलेक्ट करेंगे। तो स्टेट बोर्ड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे पासिंग ईयर कौन सा है वो आप यहाँ पे चूज़ करके ऐड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि जो हमने सेव किया था वो आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे डालने होगी। एवरेज अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हिंदी सेलेक्ट करने के बाद मार्क्स ऑब्टेन वाले ऑप्शन पर हम जाते हैं, मार्क्स डालते हैं। आउट ऑफ मार्क्स 100 में से इतना है और ऐड न्यू रो जैसे हम करेंगे ये ऑटोमेटिकली एवरेज आ जाएगा और सेव हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को वेट करना होगा और थोड़ा वेट करने के बाद इस तरीके से रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड सेव होने के बाद अब अगला ऑप्शन, अगला सब्जेक्ट यहाँ पे हम डालेंगे मैथ, और मैथ डालने के बाद इस तरीके से कितने नंबर है उसमें वो डालेंगे, आउट ऑफ मार्क्स और सेव ऐड न्यू रो करेंगे। इसके बाद नया सब्जेक्ट हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। इस तरीके से हम जितने भी सब्जेक्ट इनके हैं 5 सब्जेक्ट मिनिमम हम यहाँ पे डालेंगे और 5 सब्जेक्ट को डालने के बाद अब यहाँ पे आगे वाली प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए ये सभी चीज़ें 4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे हो गया है। अगर कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आप अदर करेंगे। अदर करने के बाद आप लोगों के सामने उस सब्जेक्ट का नाम डालने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरीके से आप डालेंगे और फिर उसका यहाँ पे आप नंबर डालेंगे और आउट ऑफ मार्क्स डालेंगे और ऐड रो कर देंगे। उसके बाद ये भी ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना होगा कि कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे अब लास्ट में आप जाएंगे तो सबमिट वाले ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा और ओके करेंगे सक्सेसफुली सबमिट यहाँ पे हो जाएगा आपका। और इस तरीके से जो आपका ये एप्लीकेशन है ये अप्लाई हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना होगा, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर जाना होगा इस एप्लीकेशन की हिस्ट्री देखने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे नेम, रोल नंबर अभी नहीं दिखेगा और ट्रेड आप लोग यहाँ पे GD देख रहे हैं। सबमिट डेट आप लोग अभी जो आपने सबमिट किया वो दिख रहा है
उसके बाद स्टेटस सबमिट यहाँ पे दिख रहा है, व्यू करके आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। कैंसिल आप कर सकते हैं, एडिट आप कर सकते हैं। अगर कैंसिल और एडिट आपने किया होगा तो इन वाले ऑप्शन पर आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। तो इतना ही था दोस्तों, ये जो फॉर्म फिलअप करने का फीमेल कैंडिडेट के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जो अग्निवीर के लिए फॉर्म आए हुए हैं जीडी के लिए, उस फॉर्म को फिलअप करने का और रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप भी इसी तरीके से हमें फॉलो करते जाएंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और फॉर्म भी अप्लाई आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने डेस्कटॉप से आप खुद भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिस तरीके से हमने बताया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर रह गया है इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्द ही आप लोगों को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके की और भी यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो और जितने भी जॉब्स के बारे में जो वीडियो आते रहते हैं उनके बारे में हम आप लोगों को बताते रहें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आप लोगों के पास वो वीडियो टाइम पे पहुंचते रहेगी। तो दोस्तों अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।